कांग्रेस पर पेनाल्टी लगाया 115 करोड़ रुपए। उसके एवज में कांग्रेस पार्टी ने 2.5 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में भी चुकाने का काम। अगर उस समय गलती इनकम टैक्स किया होगा या कांग्रेस के ऐसा संज्ञान में था तो उस समय उन्होंने क्यों लोकतंत्र की हत्या की बात नहीं कही, क्यों मीडिया में नहीं गए, क्यों देश के सामने बताने का काम नहीं किया। और जहां 20% पैसा उनको चुकाना था, ट्रिब्यूनल में वो गए, वहां मुकदमा हारते हैं, वो न्यायालय में गए, वहां मुकदमा हारते हैं, और उसके बाद जो उनका 115 करोड़ का टैक्स लायबिलिटी था वो बढ़ करके 135 करोड़ रुपया हो जाता है। फरवरी 2024 में उनको नोटिस जाती है। नोटिस के तामीला वो करते हैं लेकिन टैक्स की पेमेंट वो नहीं करते। बाद में वो जो 135 करोड़ रुपए उन पर लायबिलिटी था, इनकम टैक्स अपने नियम के मुताबिक उसको फ्रीज करने का काम करता है। तब इनको चुनाव याद आता है कि चुनाव के समय में ऐसा किया गया। यह विषय 2021 का है, उस समय के पेनाल्टी का विषय है। आपने 2.5 करोड़ रुपया क्यों भरा, और आपने यह भी कहा था कि 20% राशि मैं उसको भर दूंगा। अगर आप उस समय 20% राशि भर चुके होते तो आज शायद आपका जो 135 करोड़ रुपए के लिए अकाउंट फ्रीज हुआ है वो नहीं होता। दूसरी बात इसमें जो जानने वाली आप लोगों के काफी जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का अकाउंट नहीं फ्रीज किया गया। यह बिल्कुल असत्य है, यह बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठा आरोप है। कांग्रेस पार्टी के कई अकाउंट हैं। एक तो मुझे लगता है कि हमारे पार्टी को भी इस पर और प्रमुखता से, प्रखरता से पूरे देश में अभियान चलाना चाहिए। और कांग्रेस के खिलाफ तो 420 का इल्जाम बनता है और उन पर वो केस चलना चाहिए। कई अकाउंट हैं, उसमें मात्र 135 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं और ये बोलते हैं कि हमारा पूरा अकाउंट बंद कर दिया गया, अब हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, हमारे पास ट्रेन का किराया नहीं है, हमारे पास प्लेन का किराया नहीं है। वहीं इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो चार्टर प्लेन से चलते हैं और अखबार मीडिया के मुताबिक ही जो हम लोगों के पास सोर्स है वो बताते हैं कि कांग्रेस के पास आज भी 1000 करोड़ रुपया से अधिक उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं जो फ्रीज नहीं है, जो खाता संचालित हो रहे हैं। ये कांग्रेस झूठा आरोप लगा करके जो सिंपैथी गेन करना चाहती है, सीबीआई पर ठिकरा फोड़ने का काम कर रहा है। यानी वो पहले ही हार मान चुका है। चुनाव से पहले जो हमारे रिजल्ट है वो तो 4 जून को आएंगे, लेकिन कांग्रेस अभी से विधवा विलाप शुरू कर दिया है हारने का। कभी इल्जाम ईवीएम पर, कभी इनकम टैक्स पर, कभी सीबीआई पर और कभी ईडी पर। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस हार मान चुकी है, इंडिया अलायंस हार मान चुका है। अगर ये बात सही नहीं है तो कांग्रेस के प्रवक्ता और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मेरे साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर के और सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाए और उनके सामने हम लोग प्रमाणित करने का काम करेंगे कि इनकम टैक्स का ये पेनाल्टी कब का है, कब कब उनको नोटिस हुआ, कब कब ये न्यायालय में गए, न्यायालय से मुंह के खाने के बाद इनके अकाउंट में 135 करोड़ रुपए मात्र फ्रीज किए गए हैं। लेकिन ये सहानुभूति लेने के लिए जो विधवा विलाप कर रहे हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। देश की जनता कांग्रेस को भली भांति जानती है, उनका चरित्र क्या है, वो कैसे चुनाव के समय में रोते हैं, गिलगिलाते हैं और किस पर आरोप लगाते हैं। आप जब कर्नाटक जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है, जब हिमाचल जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है, लेकिन हम जब मध्य प्रदेश जीतते हैं, हम जब उत्तराखंड जीतते हैं, हम जब राजस्थान जीतते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। ये दोहरा मापदंड कांग्रेस का बराबर सामने आने का काम करता है। इसलिए अब पूरे देश के 140 करोड़ जनता के मन से यह कांग्रेस पार्टी उतर चुकी है। अब आने वाला समय में मुझे लगता है 4 जून को कांग्रेस मुक्त भारत का जो निर्माण का सपना आदरणीय मोदी जी ने देखा था वह होने वाला है।